विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परातु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 60वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा बंधु सुबंधु आदि देवता अस्मापि इंद्र जीव हस्त आदि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं वे हैं बंधु सुबंधु और देवता हैं नृप असमाति। शीर्षक है राजा असमाति का जनपद। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आजनं द्वेषसन्द्रजं माहेनानामुपस्तुतम् अगन्धबिभ्रतो नमः। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में ऋषि की उक्ति है कि वे राजा असमात के जनपद में प्रविष्ट हो गए हैं और जनपद बड़ा प्रशस्त है, प्रशंसनीय है। इस संदर्भ में ऋषि कह रहे हैं कि राजा असमात जनपदे आगन्म, मैं जो हूं वो राजा असमात के राज्य में जनपद में आ चुका हूं। तो कीदृशम जनपदे, किस प्रकार के जनपद में? तेषम सदृशम, जो कि परम तेजस्वी है। महि नानाम, माने महान लोगों द्वारा अपस्तुतम उपस्तुतम प्रशंसित है वह जनपद। तो एतादृशे जनपदे नमः बिभ्रतः, नमः माने नमन, नमस्कार करते हुए, बिभ्रतः हम विनम्र भाव से आगन्म आ चुके हैं, प्रविष्ट हो चुके हैं। तेजस्वी महान जनों द्वारा प्रशंसित राजा असमात के जनपद में हम ऋषि विनम्र भाव से प्रविष्ट हो चुके हैं। श्रेष्ठ जनों के परम प्रशंसित नृप असमात का श्रेष्ठ प्रदेश परम विनम्र भाव से हम सब उस जनपद में किए प्रवेश। ओम 10:62 देवता असमात, शीर्षक नृप असमात की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। असमातिन्नितोषणं द्वेषन्निजयनं रथम् भजे रथस्य सत्पदेम्। इस दूसरे मंत्र में राजा असमात के गुणों का और प्रशंसित व्यक्तित्व का कथन है, उसकी सराहना है। वयम, हम सब, अस्तुमः अक्षमतिम नृपतिम, हम सब ऐसे राजा असमाति की स्तुति करते हैं। अस्तुमः, वयम अस्तुमः, हम सब सुबंधु आदि जो ऋषि हैं
वो गुणाधिक्य के कारण प्रशंसनीय नृपति अस्मात् की स्तुति करते हैं। वो नृपति अस्मात् कैसे हैं? नितो समम, शत्रुओं के संहारक हैं। राजा में यदि शत्रु संहारण की शक्ति ना हुई तो वो राजा रह ही नहीं सकता है। त्वेषम, और वे राजा बड़े ही तेजस्वी हैं। राजा का गुण होना चाहिए तेजस्विता। राजा का थे राजते इति राजा, राजा वही होगा जो सुशोभित हो, सुशोभित ही होगा जो तेजस्वी हो। तो नियनम रथम, और वे उस रथ की तरह हैं जो सर्वत्र गमनशील हो। यानी राजा असामति को कोई रोक नहीं सकता है। वे सर्वत्र कहीं भी जाने में सक्षम हैं। यह उनके राज्य प्रसार का सूचक है। और वे कैसे हैं, उनकी वंश परंपरा क्या है? वो बड़ी उच्च है। भजे रथस्य, भजे रथ नाम के राजा के वंशज हैं। सतपति और सज्जनों के रक्षक हैं। तो शत्रु संहारक, तेजस्वी, रथ के समान सर्वत्र गमनशील उन भजे रथ राजा के वंशज तथा सज्जनों के संरक्षक अस्मात् नृपति की हम सब स्तुति करते हैं। जो असंहारक, तेजस्वी, गतिमान, सर्वत्र रथ के समान, जो भूप भजे रथ के वंशज, उनका करते हैं यशोगान। और 10:63 देवता असमाति, शीर्षक असमाति का वीरत्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। योजनान् महिषाम् इवादितस्थोपवीरवान् उतापवीरवान् युधा। इस तीसरे मंत्र में परमवीर नृप असमाति के वर्चस्व का, वीरत्व का कथन है। राजा असमाति इतने वीर हैं कि महिषान सिंहायुः, जैसे सिंह भैंसों को मार गिराता है, वैसे ही वे विरोधियों को मार गिराते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। पवीरवान, वे जब खंग धारण करते हैं तो भी शत्रुओं को मार गिराते हैं। और आतिथ्य, और जब वे खंग नहीं धारण करते हैं तो भी शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम होते हैं। और युद्धों में अपवीरवान, हाथ में खड्ग लेते हुए भी वे विजय प्राप्त करते हैं, और खड्ग न लेते हुए भी विजय प्राप्त करते हैं। अपवीरवान, हाथ में खड्ग न लेते हुए भी विजय प्राप्त करते हैं। हाथ में तलवार लें तो भी विजयी हो जाते हैं, और ऐसे शत्रुओं को मार गिराते हैं जैसे भैंसे को सिंह मार गिराता है। हाथ में तलवार न लें तो भी उनका विक्रम इतना है कि शत्रु सामना नहीं कर पाते हैं, उन पर वे विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे सिंह भैंसों को मार गिराता है, वैसे ही राजा असमाति हाथों में तलवार धारण कर शत्रु दल को मार गिराते हैं। युद्ध में हाथ में तलवार लिए बिना भी वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं।
भैंसे को शार्दूल सहज ही मार गिराता, जैसे नृप असमाति धार असी अरिबल मार गिराते हैं, वैसे बिना लिए अस को भी वह अरि समर भूमि में आते हैं। बिना लिए अस को भी वह यदि समर भूमि में आते हैं। विजय प्राप्त करके अरि दल को दलमल दूर भगाते हैं। ओ 10:4 देवता इक्ष्वाकु शीर्षक इक्ष्वाकु के शासन की प्रशंसा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओ यस्य इक्ष्वाकुलपवो रतेरेवान्मनायेधते दिवे एव पञ्चकृष्टजाः। इस चौथे मंत्र में राजा इक्ष्वाकु के पराक्रम का और उनके जनप्रिय शासक रूप का कथन है, बखान है। ये नाम इक्ष्वाकु जो सर्वसाधारण में जाना जाता है, वो इक्ष्वाकु वंशी सूर्यवंशी राजाओं में प्रथम माने जाते हैं इक्ष्वाकु। तो नाम तो इक्ष्वाकु है, हम कह भी सकते हैं कि ऋग्वेद में इक्ष्वाकु का नाम आया है, लेकिन वे राजा तो कहे गए हैं, लेकिन वे किस वंश के राजा हैं, किस कुल के राजा हैं, वे वास्तव में रघुवंशी राजाओं के जनक हैं, आदि पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कथन है। सिर्फ नाम है कि वे राजा हैं और वो प्रजापालक हैं। उनके राज्य में प्रजा सुखी है, संतुष्ट है। संपूर्ण प्रजावर्ग उनसे जीवन पाता है, सुख पाता है। तो इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु ऐसे हैं यस्य जिसके राज्य में जो व्रते शासन कर्म में लोग हैं, वो एधते वृद्धि प्राप्त करते हैं। तो रेवान मने धनवान। तो राजा इक्ष्वाकु जो हैं वो धनवान हैं, शासन कर्म में कुशल हैं और मरायो माने शत्रु को मार डालने में, संहार करने में बड़े कुशल हैं, समर्थ हैं। व्रते शासन कर्म के व्रत में, यानी शासन कर्म को एक व्रत के रूप में स्वीकार करते हैं और उस शासन व्रत के व्रती वे इक्ष्वाकु एधते निरंतर वृद्धि प्राप्त करते हैं। उनका यशोवर्धन होता है, राज्य की सीमाओं का वर्धन होता है और वे प्रजापालक हैं कि पंच जनाह समाज के या राज्य के प्रजा वर्ग में जो 5 विभाजन है, वे कृष्ण, वे उनकी प्रजाएं हैं। कृष्ण माने प्रजा होता है। वे जो 5 वर्गों में बटी उनके राज की प्रजाएं हैं, वे दिव इव स्वर्ग के समान सुखों का उपभोग करते हैं। कहने का मतलब कि प्रजाएं जो 5 वर्गों में बटी हैं, 5 वर्ग कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। ये ऋग्वैदिक समाज के 5 वर्ग थे और इन 5 वर्ग में उस समय का समाज विभाजित था और राजा इक्ष्वाकु के राज्य में
जैसे स्वर्ग के लोग सुखी होते हैं, वैसे पांचों वर्ग में बंटे प्रजाजन प्रसन्न थे, सुखी थे। तो एक चीज स्मरण करने योग्य है कि ऋग्वेद में कुर्मी, कुहार, लोहार, चमार, तो क्या क्या लोग कहते हैं, ये कहीं कोई नाम नहीं है। सिर्फ 5 वर्ग है, यह सभी देशों में है। सभी लोग जान लें कि जो वेद के नाम पर अज्ञानवश अथवा द्वेषवश प्रपंच फैलाते हैं, वे बड़े भूल में है। अगर जानकर फैलाते हैं तो महापापी हैं, अगर अज्ञान में फैलाते हैं तो तब उनको जान लेना चाहिए। ऋग्वेद का समाज 5 वर्गों में बटा था। एक बुद्धिजीवी वर्ग था, कवियों का, ऋषियों का, वैज्ञानिकों का, और दूसरा शस्त्रधारी वर्ग था, सैनिक वर्ग, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। एक व्यापारी वर्ग था, जिसे वैश्य कहा जाता था, और एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वर्ग था, जिसको शूद्र कहा जाता था, और एक पंचम वर्ग था जो आर्यों से संबंधित सीधे नहीं था, उनसे अलग था, लेकिन देश के विभिन्न भागों से आकर के आर्यों के समाज का अंग बन रहा था। जैसे आज भी विदेशों में या पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में भिन्न भिन्न देशों के लोग रहते हैं, तो वो भी वहां के समाज में खप जाते हैं। तो वैसे उस समय आर्यों के समाज में मध्य भारत, दक्षिण भारत के लोग भी आकर के मिलने लगे थे। आर्यों ने उन्हें भी स्थान दिया था, और जैसे 4 वर्गों का राजा महाराजा पालन करते थे, वैसे इस 5वें वर्ग का भी पालन पोषण होता था। तो इस प्रकार से इन वर्गों का अस्तित्व तो लगभग सभी देशों में है, और इस प्रकार से जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच का आरोपण भारतीय संस्कृति पर करना और सनातन धर्म पर करना बहुत बड़ी भूल है, अपराध है। तमाम बातें परिस्थिति जन्य हो गई। जैसे स्त्रियों का जब विदेशी आक्रमण हुआ, उस समय लज्जा बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए स्त्रियों को जो है वो पर्दे में रखा गया। बाल विवाह उस युग की देन है, समाज की देन है, या समाज की मांग है। उस समय समाज की मांग थी। अगर ऐसा न होता तो जो विधर्मी आक्रामक थे वे आज सभ्यता को ही नष्ट कर सकते थे। वैदिक सभ्यता, सनातन सभ्यता का निशान ही मिटा देते। तो कुछ बातें हैं जो अनुचित होती हैं, वो समाज में युगीन परिस्थितियों के कारण की जाती हैं। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि ऋग्वैदिक समाज था, उसमें जाति पाति नहीं थी, उसमें वर्ग था, और यह वर्ग हर देश में है और रहेगा, है भी, था। इस प्रकार से राजा इक्ष्वाकु एक समर्थ राजा थे, सबल थे, शत्रुंजय थे और प्रजापालक थे। उनके शासन में वो समाज जो 5 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, तो वे सब के सब समान अधिकार से युक्त थे और सुखी थे, संपन्न थे। वैभव संपन्न शत्रु संहारक इक्ष्वाकु नाम के राजा शासन कर्म में कुशल हैं। उनके शासन में 5 जन प्रजाएं वृद्धि प्राप्त करती हैं और स्वर्ग सुलभ सुखों का उपभोग करती हैं। धन संपन्न शत्रु संहारक नृप इक्ष्वाकु दिखाते, वे शासन में कुशल 5 जन स्वर्ग तुल्य सुख पाते। ओम 10, 60, 5 देवता इंद्र
शीर्षक इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तस्तर पाठ हो जाए। इंद्र क्षत्रा समादिषु रथ प्रोष्ठेषु धारय दिवे वसूर्यन्दृशे। इस पांचवें मंत्र में इंद्र से ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि राजा असमात्य जो है महान हैं, प्रजापालक हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, उनका विकास होना चाहिए। एतदर्थ वे उनकी सैन्य शक्ति में विकास करें और जो वीर क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, वे इनकी सेना में आवें और राजा असमात का तेज सूर्यवत प्रकाशित हो। इंद्र से राजा इंद्र देवता रथ प्रोष्ठेषु, रथ प्रोष्ठेष माने जो रथ पर आरूढ़ हो गए हैं या रथ पर निरंतर रहते हैं विजय के लिए अथवा राज्य काज के निरीक्षण के लिए, दोनों के लिए। जैसे आज जो है शासक गण वे उनके सैनिक अस्त्र शस्त्र और हेलीकॉप्टर आदि का या तमाम हवाई वाहनों का प्रयोग करते हैं विजय के लिए भी, और अपने राज्य की दशा को देखने, प्रजाओं के सुख दुख को जानने के लिए जो सबसे उच्च वाहन है हेलीकॉप्टर आदि आज के संदर्भ में है, वे दौड़ा करते हैं। वैसे जो राजा असमात थे वे भी प्रजापालक थे, वीर थे और रथारूढ़ रहते थे। तो उस समय के सबसे श्रेष्ठ वाहन रथ था। तो रथ पर शत्रु विजय के लिए भी चढ़ते थे और प्रजा के सुख दुख जानने के लिए, देश की राज्य की स्थिति को समझने के लिए भी वे रथारूढ़ होते रहते थे। यह उनके सक्रियता का द्योतक है। तो ऐसे असमातिषु, असमात राजा के लिए हे इंद्र देवता, क्षत्राधारे क्षत्रिय वीरों को उनकी सेना में चुन चुन कर नियुक्त करो, व्यवस्था करो। दिव्य सूर्यम दृश्य, उनको इतना तेज संपन्न बना दो कि जैसे दिव्य माने आकाश में सूर्य दिखाई पड़ता है, दिव्य सूर्यम दृश्य, वैसे ही वे इस लोक में तेज संपन्न दिखाई पड़े, यानी वे सूर्यवत तेजस्वी हो जाएं। राजा तेजस्वी कब होगा? जब वह दिग्विजयी होगा। दिग्विजयी कब होगा? जबकि उसके सेना में सशक्त समर्थ सिपाही हों, सैनिक हों। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, हे देव शक्तियों के प्रधान इंद्र देवता, आप भी इन असमाती राजा के उत्थान के लिए प्रयत्न करो। हे इंद्र, रथारूढ़ असमाती नरेश को क्षात्र तेज से संपन्न करो और क्षात्र बल का धारण कराओ, क्षात्र बल को बढ़ाओ, वीर सैनिकों की व्यवस्था कराओ और वे क्षात्र बल से इतने अधिक वृद्धि को प्राप्त कर लें कि जैसे आकाश में सूर्य चमकता है उसी प्रकार से भूलोक में उनका तेज प्रकाशित हो। रथारूढ़ असमात हेतु वीरों को करो नियुक्त, दीख पड़े वे नभ में जैसे सूर्य तेज संयुक्त। ओम 1066 देवता नृप असमाति
शीर्षक दुष्टों के दंडन हेतु निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अगस्त्यस्य नद्भ्यः सप्तेजुनक्षिरोहिता पणेऽन्यक्रमेदभिविश्वान् राजन्न राधसाः। इस छठे मंत्र में ऋषि अगस्त्य की स्वसा माने बहन और इन सुबंधु आदि ऋषियों की माता जो ऋषिका है वह निवेदन करती है। किससे निवेदन करती है? देवताओं से और देवतुल्य श्रेष्ठ प्रकाशित शक्ति संपन्न हो गए राजा सामत से। पूर्व के मंत्रों में राजा असम्माति को परम सशक्त बनने की प्रार्थना देवों से की गई थी। अब वे परम सशक्त हो गए हैं तो उनसे अगस्त ऋषि की स्वसा कहती है कि राजन, हे राजा असमाति, अगस्त ऋषि के हेतु नदेभ्यः उन्हें आनंदित करने के लिए शब्द करने वाले सप्ती माने अश्वों को, सप्ती कहते हैं अश्व घोड़े को, पर्याय है घोड़े का। तो यहां पर उसके कहने का मतलब है कि ऋषि अगस्त्य जो हैं वे विधिवत सुरक्षित हों, इसलिए हे राजा असमाति, तुम समर्थ हो गए हो और अगस्त ऋषि के संरक्षण के क्रम में तुम नदभ्य आनंदित करने वाले और शब्द करने वाले, जब घोड़े सबल होते हैं तो शब्द करते हैं, आते हैं, युद्ध में भी वो बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं, शब्द करते हैं। तो ऐसे जो कि युद्ध क्षेत्र में निनाद करने वाले हैं, सशक्त है, ऐसे सप्ती अश्वों को युक्त करो। हे राजन, ऐसे अश्वों को युद्ध के लिए प्रेरित करो। रोहिता, वे अश्व कैसे हों? लाल रंग के हों। और कैसे हों? यूनक्ष माने रथ में जोतने योग्य हों, सबल हों, सशक्त हों। उनको यूनक्ष माने रथ में जोतो। किस प्रयोजन के लिए? विश्वान समस्त, पणीन माने कृपण वणिक वर्ग को परास्त करने के लिए, जो शोषक है उनका धनापहरण करने के लिए। पणि के विषय में कई बार बताया जा चुका है कि यह संपन्न व्यापारी वर्ग था और इतना अधिक लोभी था कि किसी शुभ कर्म में भाग नहीं लेता था, न सहयोग करता था, बल्कि आर्यों की गायों को भी चुरा लेता था, किसी कंदरा में बांध आता था, बाद में रात को लेकर चंपत हो जाते थे। तो इन वणिकों से, पणियों से, इनको पणि कहा गया है। कहा जाता कि इनका व्यापार सिंधु नदी से लेकर के, इस सिंध प्रदेश से लेकर के फिनिशिया तक, मिस्र आदि के और आगे भाग तक फैला हुआ था। तो संपन्न व्यापारी थे, लेकिन उस वर्ग के बड़े काते थे जो सूदखोर थे, जमाखोर थे, शोषक थे और सामाजिक कृत्यों में, शुभ कर्मों में हाथ नहीं लगाते थे, बल्कि और चोरी करते थे, जमाखोरी करते थे। तो ऐसे पणियों को परास्त करने के लिए, हे राजन, तुम लाल वर्ण के उच्च स्वर से शब्द करने वाले अश्वों को रथ में जोतो। विश्वान माने समस्त, पणीन माने इन
तथा कथित कृपण संपन्न वणिकों को नष्ट कर दो। आराध्या, क्योंकि ये आराध्या मैंने राध धन को, और आराध्य मैंने धन न देने वाले हैं, कृपण हैं, दान देते नहीं है, शो कर्म में भाग नहीं लेते हैं। अक्रमी, और इनको परास्त कर दो। तो राजा जो असाम हैं उनसे निवेदन किया जा रहा है, और अगस्त की स्वसा उनसे कह रही है कि हे राजन, ऋषि अगस्त के हित में हर्ष प्रदायक बंधु बांधवों के लिए तुम गतिशील लाल वर्ण के वेगवान दुवश्यों को रथ में नियोजित करो, और जो कृपण वणिक जन पणि नाम के हैं, जो अति कृपण हैं, शुभ कर्मों में दान शून्य हैं, उन्हें परास्त कर दो। तो हे राजा असमाति, अगस्त ऋषि के बांधव सुख पाएं, इस कारण उनके समीप उत्तम रथ द्वारा जाएं, किंतु जो वणिक कृपण न करते शुभ कर्मों में दान, उन्हें परास्त करो हे राजन, करके दंड विधान। और 10 साक्षात देवता जीव शीर्षक शरीर में प्रवेश हेतु कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अजम् माताजम् पिताजम् जेवातरागमत इदम् तव प्रसर्पणम् सुबन्धवे हिरिः। इस 7वें मंत्र में उस जीव से निवेदन किया जा रहा है जो कि अभी बाहर ही है, भटक रहा है। तो गर्भ में जब गर्भ परिपक्व हो जाता है, उसमें अग्नि तत्व का प्रवेश हो जाता है, तब आवश्यकता होती है जीव के प्राण के शरीर में प्रवेश करने की। तो इस संदर्भ में ऋषि कह रहा है, हे जीव, अब उपयुक्त समय आ गया है, तुम अपने उस शरीर में प्रवेश करो जो शरीर अग्नि से युक्त हो गया है, जो अग्निदेव माता और पिता की तरह हितकारी हैं। वे गर्भस्थ शिशु के शरीर में पहले प्रवेश कर चुके हैं। तो अयम माता, यह अग्निदेव ही माता के रूप में है। अयम पिता, यह पिता स्थानीय भी हैं। अयम जीवा तो अगमत, यह प्राणदाता जो अग्नि है, वे अब इस शरीर में भ्रूण में गर्भस्थ, भ्रूण यानी गर्भ वाले शिशु में संचरित हो गए। तो इदम तव प्रक्षर्पणम, यह तुम्हारा समर्पण स्थल है। अब तुम्हारे आने के लिए उपयुक्त स्थल है, और तुम इस भ्रूण में, इस शरीर में प्रवेश करो। ये ही आओ। हे जीव, जो अग्नि आए हैं भ्रूण में, शरीर में, गर्भ में, वे माता पिता और आश्रय दाता
के रूप में है, सर्वसमर्थ हैं। हे जीव, यह शरीर तुम्हारा आश्रय स्थल है, इसमें तुम्हें जीवन बिताना है, इसके आश्रय में रहना है। इस स्थिति में हे जीव, तुम इस शरीर में प्रविष्ट हो जाओ। माता पिता प्राणदाता जो अग्निदेव आए हैं इस भ्रूण में, गर्भस्थ शरीर में स्थित पिंड में, तो माता पिता प्राणदाता जो अग्नि देव आए हैं, तन में वे बन ताप ऊष्मा आकर के ऊष्मा बन करके छाए हैं। हे जीव, यही तन आश्रय स्थल बना हुआ है तेरा, इसमें करो प्रवेश, यही है तेरा सुखद बसेरा। ओम 10, 7, 8 देवता जीव शीर्षक जीव के प्रति अग्नि के उपकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। यथा आजुगम्बरत्र जानह्यन्ति धरुणा आजगम् एवादा आधारते मनो जीवातवेन प्रत्यवेथो अरिष्टता तजे। इस 8वें मंत्र में जीव से निवेदन किया जा रहा है कि वह अब शरीर में प्रवेश करे। अग्नि देवता का पूर्ण प्रवेश हो चुका है। अग्नि तत्व का प्रवेश प्रथम होता है शरीर में। वायु तत्व तो बाद में मिलता है जीव को, यानी भ्रूण को, जब वो शरीर से माता के गर्भ से बाहर आता है। लेकिन इसके पूर्व अग्नि तत्व शरीर में भ्रूण के गर्भस्थ शिशु के व्याप्त हो जाता है। तो अग्नि तत्व का बड़ा महत्व है। अग्नि तत्व के क्षीण होने पर शरीर रह नहीं सकता है, दुर्बल होता जाएगा। जो जो अग्नि तत्व क्षीण होता जाएगा, त्यों त्यों नेत्रों की ज्योत, त्यों त्यों तन की चमक दमक, तेजस्विता समाप्त होती जाएगी। और जब बिल्कुल अग्नि तत्व समाप्त हो जाएगा तो जीवन ठंडा पड़ जाएगा, शरीर ठंडा पड़ जाएगा और वही मृत्यु की अवस्था है। अग्नि चयापचय भी करती है, मतलब एक धातु को दूसरे धातु बदलती है। भोजन को रस में, रस को रक्त में, रक्त को मांस में, मांस को अष्ट में, अष्ट को मज्जा में, मज्जा को बीज में, बीज को ऊर्ज तेज के रूप में, एमिटी पावर के रूप में अग्नि ही करती है। तो जीव पहले आवे शरीर में, इसके पहले आवश्यक है कि अग्नि तत्व का इसमें समावेश हो जाए। तो इसकी सूचना दी गई है इस मंत्र में कि यथा अरुगाय, जैसे रथ के धारणार्थ, यानी रथ सुनियोजित हो जाए, अच्छी तरह से छिटफाट पूर्ण रूप से उसके जुए चक्र आदि ठीक ठाक हो जाए, रस्सियों से पूर्ण रूप से वो बांध दिया जाए, तभी तो उस पर सवारी करने की स्थिति आती है। तो वैसे शरीर में अग्निदेव प्रत्येक अंग में अब प्रविष्ट हो गए हैं। शरीर को गर्भस्थ शिशु के पूर्ण रूप से इस योग्य कर दिए हैं कि जीव उस पर सवारी कर सकता है। जैसे रथ के धारण करने के लिए, उसको यात्रा के लिए, गमन करने के लिए, योग्य बनाने के लिए, उपयुक्त बनाने के लिए रस्सी द्वारा दोनों जुओं को बांधा जाता है। युगम, युगम माने जुआ, जुआ जो रथ का वो भाग जिसमें खुले नधे होते हैं,
जो उनके कंधे पर रहता है लटका हुआ, उसको जुआ कहते हैं। संस्कृत में युग कहा गया है, उसी को बिगड़ करके जुआ हो गया है। जुए में, जुआ माने वो खेल नहीं, गैम्बलिंग नहीं, बल्कि जुआ जो घोड़े के कंधे पर रखा रहता है और जिससे वो खींचता है। बैलगाड़ी में भी जुआ कहा जाता है, जुआ होता है, बैल के कंधे पर रखा जाता है, वो रस्सियों से खूब अच्छे तरह से बंधा होता है। तो बरत्रया, बरत्रया माने रस्सी द्वारा। बरत, बरत शब्द रस्सी को कहते हैं, और बरत्रया माने तृतीया एक वचन है, रस्सी के द्वारा। और इस शब्द को सुनकर के हमको याद आ गई बरेत की। अब तो शायद ये पीढ़ी न जानती हो, लेकिन हम लोग जब पानी कुएं से खींचा जाता था तो जो रस्सी, एक कूड़ पात्र होता था, उसमें जुड़ती थी तो उसको बरेत कहा जाता था। तो इसी बरत शब्द का अपभ्रंश बरेत हुआ होगा। तो अक्सर लोग नहीं जान पाएंगे, अब तो सिस्टम बदल गए, ट्यूबवेल हो गए हैं। पहले कुएं से जल खींचा जाता था तो पात्र में जो रस्सी बांधी जाती उसको बरेत कहा जाता था। संभवतः यही बरत शब्द बरेत बन गया हो। तो बरत्रया माने रस्सी के माध्यम से, पुष्ट रस्सी के माध्यम से अच्छी तरह से जुए को जकड़ दिया गया है कि वो तस्मस इधर उधर न बिखर सके। नहयंती, हम लोग उसको विधिवत बांध रहे हैं। एवं इसी प्रकार से अग्नि ने हे जीवते मना, तेरे मन को जीवनार्थ, जीवावने माने जीवनार्थ, अरि ताते, अरिष्ट ताते, अरिष्ट ताते कहते हैं आरोग्य के लिए। अरिष्ट, अरिष्ट माने आरोग्य होता है, और ताते माने प्रयोजन के लिए। आज भी द्राक्षारिष्ट, अशोकारिष्टादि कहे जाते हैं। तो अरिष्ट माने होता है आरोग्य, आरोग्य के लिए बनी हुई वस्तु। तो अरिष्ट ताताय माने आरोग्य प्रदान के लिए। हे शिशु, हे गर्भस्थ शरीर, अग्नि ने तुम्हारे मन को जीवनार्थ, यानी तुम जीवन धारण कर सको, और अर्षताताय माने आरोग्य का उपभोग कर सको, इसलिए गाधार माने तुम्हारे शरीर को पूर्णता से धारण कर रखा है ताकि तुम मृत्यु से बचे रहो। बात तो स्पष्ट है, शरीर में अग्नि तत्व जब आ जाता है तभी शरीर का संरक्षण हो पाता है। इसके लिए उपमा दी गई है कि जैसे रथ को धारण करने के लिए एक मोटी रस्सी, मजबूत रस्सी द्वारा रथ के जुए को बांधा जाता है, उसी प्रकार से इस तुम्हारे शरीर रूपी रथ को समर्थ बनाने के लिए अग्नि ने चारों ओर से उसको परिपूरित कर दिया है, अपने को उसमें समाविष्ट कर दिया है, ताकि तुम आरोग्य भरा जीवन प्राप्त कर सको और मृत्यु तुम्हारे निकट न आ सके। तो जैसे रथ को धारण करने के लिए रस्सी द्वारा दोनों छोरों को, जुए को बांधा जाता है, उसे पुष्ट बनाया जाता है, वैसे अग्नि ने तुम्हारे तन को, हे शिशु, हे गर्भस्थ शिशु, अर्भक, पूर्ण रूप से जकड़ रखा है। यानी अग्नि की व्याप्ति सर्वत्र हो चुकी है। अब तुम प्रवेश करो ताकि तुम जीवन और संरक्षण पाओ, मृत्यु तुम्हारे निकट न आ सके। रस्सी द्वारा रथ के दोनों जुए बांधते, जैसे रस्सी द्वारा रथ के दोनों छोर या दोनों जुए बांधते जैसे अग्निदेव ने तेरा तन मन बांध रखा है, वैसे ताकि तुम्हें आरोग्य और नव जीवन मिलता जाए, स्वस्थ रहो सब भांति।
मृत्यु सन्निकट न आने पाए। वही बात है, अग्नि तत्व का परम आवश्यक होता है। जब तक अग्नि तत्व समर्थ रहता है, सक्षम रहता है, उसकी यथोचित व्याप्ति रहती है, तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, जीव उसमें सुखी और आरोग्यपूर्ण जीवन बिताता है। तो सूचना दी गई है कि अब मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को चलाने वाले अग्नि का पूर्ण रूप से शरीर में प्रवेश हो गया है। हे जीव, अब तुम इस शरीर में प्रवेश करो। और 10, 7, 9 देवता जीव शीर्षक अग्नि के उपकार और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कृत पाठ हो जाए। यथेजं पृथिवी महीदाधारेवान् वनस्पतेन एवादाधारते मनो जीवातमेन मृत्यवेथो अरिष्टदातये। इस नवे मंत्र में उस भ्रूणस्थ जो माता के गर्भ में शिशु है, उस शिशु शरीर में अग्नि तत्व संपूर्ण हो गया है, परिपूर्ण व्याप्ति हो चुकी है। इस सूचना के साथ जीव से निवेदन कर रहा है ऋषि कि अब तुम इसमें प्रवेश करो। इसका स्वरूप कैसा हो चुका है, ये जो शरीर है कैसे पुष्ट हो चुकी है, हे जीव इसे तुम जान लो। यथा इयम, जैसे यह मही पृथ्वी, विशाल पृथ्वी, इमान वनस्पतिन दाधार, इन वनस्पतियों को धारण करके हरी भरी दिखाती है। तो मही पृथ्वी, थोड़ा ये शब्द जान लेना चाहिए कि मही और पृथ्वी दोनों एक ही अर्थ में तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुरुक्ति है वो यानी मही पृथ्वी, यहाँ पर मही विस्तार के लिए आया है। और मही का नाम भी इसलिए पड़ा है, धरती का नाम मही इसलिए पड़ा है कि वो बहुत विस्तृत है, चलते जाओ और छोड़ नहीं मिलता है। और पृथ्वी भी इसीलिए कहा गया कि बहुत पृथ्वी है, बहुत विस्तृत है। तो यह जो विस्तृत पृथ्वी है, पृथ्वी कुछ लोग राजा पृथ्वी से जोड़ते हैं, शायद वो पौराणिक विषय है, यहाँ पर हम नहीं कहेंगे। तो मही पृथ्वी माने विशाल पृथ्वी। जैसे यह विशाल पृथ्वी वनस्पतिन दाधार, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों को धारण कर हरी भरी परिपूरी दिखाई पड़ने लग जाती है, उसी प्रकार से इस अग्नि ने ते मनः, तुम्हारे मन को, तुम्हारे शरीर को पूर्ण रूप से आच्छादित कर दिया है। जीवातवे, तुम्हारे जीवन के लिए, अरिष्टताते, अरिष्ट माने आरोग्य के द्वारा शरीर के संरक्षण के लिए दाधार माने अग्नि तत्व को धारण कर लिया है। यानी जैसे धरती वनस्पतियों को धारण करके हरी भरी हो जाती है, पूर्ण दिखाई देती है, वैसे अग्नि तत्व जो है तुम्हारे शरीर में, हे जीव, जहां तुम्हें प्रवेश करना है वह अग्नि तत्व से परिपूरित हो गया है। यक्षाग्नि के रूप में, शरीर में ताप के रूप में, दृश्य में ज्योति के रूप में, चारों ओर तुम्हारा प्रारूप भर गया है और आरोग्य शक्ति उसमें आ गई, क्योंकि तुम आरोग्य प्रदाता हो और शरीर को भिन्न भिन्न रोगों, कीटाणुओं से बचाने वाला होता है अग्नि तत्व। वो विकारों को, टॉक्सिन्स को जला डालता है। बाहर से जो कीटाणु
तो रोग को फैलाने हेतु विष डालते हैं, मच्छर आदि तो कीटाणु डाल देते हैं तरह तरह के, कुछ स्वास्थ्य प्रविष्ट हो जाते हैं और शरीर रुग्ण हो जाता है, तो उनको अग्नि देवता जला देते हैं। ये जान लीजिए कि अगर अग्नि देवता न होते तो शरीर में कीटाणु तत्काल प्रवेश करके कुछ ही घंटों में उसको गला डालते। उदाहरण के लिए मृत शरीर देखो, जब शरीर मर जाता है, उससे अग्नि तत्व निकल जाता है तो शरीर कुछ ही घंटों में गलने लग जाता है, क्योंकि वातावरण के जो कीटाणु हैं वो शरीर में तो प्रवेश कर जाते हैं, अग्नि तत्व है नहीं, उसमें जल नहीं पाते हैं, और जब तक शरीर जीवित रहता है तब तक वे तमाम कीटाणु प्रवेश तो करते ही रहते हैं, लेकिन उस ताप में जलते रहते हैं। तो वही सूचना दी जा रही है, वैज्ञानिकता है कि हे जीव, जिस शरीर में तुम्हें प्रवेश करना है उसमें अग्नि तत्व का पूर्ण प्रवेश हो चुका है, और वह जीवात्वे माने तुम्हारे जीवन के लिए, अरिष्टताते माने आरोग्य द्वारा संरक्षण के लिए, अब उस शरीर को जिसमें तुम्हें प्रवेश कर रहा है पूर्ण रूप से तत्पर है, प्रविष्ट हो चुकी है। न मृत्युवे, वो जो अग्नि तत्व है वो तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए शरीर में प्रविष्ट हुआ है, ताकि तुम मृत्यु से दूर रहो। जैसे यह विशाल पृथ्वी इन वृक्ष वन वनस्पतियों को धारण करके हरी भरी होकर के परिपूरित दिखाती है, निवास योग्य बन जाती है, वैसे ही इस अग्नि ने हे जीव तुम्हें धारण करने के प्रयोजन से शरीर को परिपूरित कर दिया है, ताकि तुम स्वस्थ जीवन बिताओ, तुम्हें रोग शोक मृत्यु आदि के हेतु न सता सके और तुमसे मृत्यु दूर रहे। यह विशाल पृथ्वी वृक्षों को धारण करती है, जैसे यह विशाल पृथ्वी वृक्षों को धारण करती है, जैसे अग्नि देवता तेरा तन मन धारण करते हैं, वैसे कारण यह तुम सुखी स्वस्थ जीवन संपूर्ण बिताओ, न कि अस्वस्थ बने असमय में ही परलोक सिधाओ। ओम 10 देवता जीव शीर्षक जीव से जीव के प्रति उपकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यमादहं वै वस्वतात् सुबन्धोर्मन आभरम् जीवातमेन मृत्यवेधो अरिष्टदातये। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि मन का सकारात्मक और दृढ़ निश्चयी होना आवश्यक है। इस सकारात्मक चिंतन से मनुष्य दीर्घायु पा सकता है। दूषित चिंतन से मृत्यु को बुलावा मिलता है। तो ऋषि कह रहा है कि हम सुबंधो मना, मैंने इस सुबंधु के मन को वैवस्वान यमात, वैवस्वात कहते हैं, वैवस्वान सूर्य को कहते हैं, वैवस्वात माने सूर्य के पुत्र, यमात माने यम देव के चंगुल से छुड़ा लिया है। यानी मन की एक जो संकल्प शक्ति होती है, मन का जो दृढ़त्व होता है, वह जीवन का बहुत बड़ा हेतु होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन यदि हार गया तो मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। मन यदि हार गया तो मनुष्य रुग्ण हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि आदमी अपने को यदि मन पर शासन करने योग्य न बनाया
तो मन की मनमानी जो है जीव को, शरीर को, व्यक्ति को बहुत पतन अवस्था में डाल सकती है। मन में इतनी शक्ति है, मन यदि सकारात्मक चिंतन में रहा तब तो उससे बड़े बड़े लाभ हो सकते हैं। अगर नकारात्मक चिंतन उसमें आ गया तो उतनी ही हानि हो सकती है। और इसलिए मन का सबल और सकारात्मक चिंतन वाला होना आवश्यक है। देखिए, अब प्रसंग में यह बात कहने में प्रसंगानुकूल मानी जा सकती है कि ऐसे तो ईश्वरीय चमत्कार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर मनोविज्ञान के आधार पर हम देखें तो मीरा को जो विष दिया गया था और राणा ने कहा कि यह भगवान का प्रसाद है, तुम पी लो, तो मीरा ने उसको प्रसाद समझ करके पी लिया और विष उनका कुछ न बिगाड़ सका। तो यहां पर ईश्वर कृपा भी कही जा सकती है, मन का वो वेग भी कहा जा सकता है। मन यदि बिल्कुल सबल रहा तो जहर भी उस पर नहीं असर कर सकता है, विष भी बन जाता और जहर भी पैदा हो जाता है शरीर। हमें टीवी पर दिखी हुई सही घटना बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बात है, कभी टीवी पर आई थी कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिली। उसे सुनाया गया कि तुम्हें लटकाया नहीं जाएगा फंदे पर, वरन काले नाग से डसा दिया जाएगा। उसे विश्वास हो गया और जब उसे फांसी के कमरे में ले जाया गया तो सुई चुभ हुई गई, सांप से नहीं उसको डसाया गया, लेकिन वो व्यक्ति मर गया। और जब उसकी डॉक्टरी हुई तो उसके शरीर में नाग का विष निकला। मतलब क्या हुआ कि मन जो है उसने विष पैदा कर दिया शरीर में। तो ऐसे मन अमृत भी पैदा कर सकता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन में बड़ी शक्ति होती है। तो इसलिए मन को लक्ष्य बना करके कहा जा रहा है कि मुझ सुबंध ऋषि ने अपने मन को पुष्ट बना लिया है और वैवस्वत यमात, वैवस्वत माने सूर्य के पुत्र यमराज से अपने को बचा लिया है। यानी यमराज प्राण हरण करते हैं। तो अब जब यमराज नहीं आएंगे तो प्राण, यानी उनकी प्रेरणा नहीं होगी तो प्राण बना रहेगा। यानी हमने तुम्हें मृत्यु के मुख से बचा लिया है, अपने मनोबल को बड़ा पुष्ट बना लिया है। जीवा तवे अरिष्ट ताते, जीवन को तथा आरोग्य हेतु आभरम मैंने तुम्हें मन की शक्ति को जगा करके उसको प्रबल बना करके इस योग्य कर दिया है कि वह अब मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा। ना मृत्यु, वो जीवन के लिए हो गया है मनोबल तुम्हारा, ना मृत्यु, मृत्यु के लिए नहीं। तो मैंने सुबंधु के मन को, मुझ सुबंधु ने अपने मन को सशक्त बना लिया है और विवस्वान के पुत्र यम के चंगुल से छुड़ा लिया है। यानी अब मुझ पर मृत्यु का आक्रमण नहीं हो सकता है। मैंने यह सब इसलिए किया कि यह शरीर स्वस्थ है और अस्वस्थ जीवन न बिताए। मृत्यु के भय से, मृत्यु के चंगुल से वह दूर रहे। मैंने सुबंधु के मन को यम से कर विमुक्त लौटाया, सुखी स्वस्थ रह सके, मृत्यु के भय से उसे
छुड़ाया। ओम 10, 60, 11 देवता जीव शीर्षक पाप नाश हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। या अग्बादावपादिञ्जक्तवदिशौर्याः नीचेन मध्यादुहेञ्जग्भवतु तैरपाः। इस 11वें मंत्र में यह कथित किया गया है, यह कथित है कि मन को परम सशक्त बना लिया गया है और अब जो दुर्गति है, जो कष्टकर स्थिति है, मृत्यु परक स्थिति है, वो अब दूर हो जाएगी और वो निम्नाभिमुखी हो जाएगी। निम्नाभिमुखी का मतलब हुआ कि विमुख हो जाएगी, जीवन शक्ति से हार मानकर भगने की मुद्रा में आ जाएगी। तो यह मन के निश्चय और संकल्प की शक्ति के सूचना के रूप में द्रष्टव्य है। तो कहा जा रहा है कि वातः नक अववाति, वायु जैसे ऊंचे से यानी अंतरिक्ष से नीचे भूतल की ओर प्रवाहित होती है और नक सूर्य तपति, सूर्य जैसे नक माने नीचे की ओर अपनी किरणों को फेंक करके ताप पहुंचाता है। अघन्या, अघन्या माने जिसका हनन न किया जाए, वो मतलब हमारे यहाँ गो जो है वो अबध्या मानी गई है, यानी गो हत्या किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसका नाम ही अघन्या रख दिया गया है। कि जैसे अघन्या यानी गो के स्तन से नीचीनम दुहे, नीचे की ओर दूध की धारा जाती है। तेरपा, हे सुबंधु, हे मन, तेरपा, तुमसे संबंधित जो पाप कर्म है, जो तुमसे लिपट चुका है, वह नक भवतु, नीचे की ओर जाए, अधोगति को प्राप्त हो। अब इसमें उपमाएं दी गई हैं कि जैसे सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे को आती हैं तो उनकी अधोगति है, जिस प्रकार से जो है वह गाय दुही जाती है तो उसका दूध ऊपर से नीचे पात्र की ओर आता है। तो ये जो स्थितियां हैं वो ऊपर से नीचे आने की हैं, यानी वो अब ऊर्ध्वगामी नहीं हो हैं, नीचे आ रही है सब। तो वैसे जो तुम्हारी दुर्गति है, दुर्दशा है, वो भी निम्नमुखी हो गई है, ऊपर नहीं जाएगी, अब तुम्हारे ऊपर सवारी नहीं करेगी, तुम्हारे जीवन में निम्नमुखी हो गई है, परास्त होकर तुमसे नीचे को जा रही है, तुम्हारे जीवन से वो समाप्त हो रही है। तो जैसे वायु ऊंचे अंतरिक्ष से नीचे भूतल की ओर प्रवाहित होता है, सूर्य ऊपर आसमान से नीचे धरती पर अपने ताप बिखेरता है, अवध्या गाय के स्तन से दूध ऊपर से नीचे पात्र की ओर आता है, वैसे हे सुबंधु, तुम्हारा जो पाप है वो अधोगामी हो चुका है, क्षीण हो चुका है, अब वो तुम्हारे ऊपर सवार नहीं हो सकता है। पवन प्रवाह ऊर्ध्वनभ से नीचे धरती पर आता, जैसे पवन प्रवाह ऊर्ध्व से नीचे धरती पर जो आता, रवि ऊंचे नभ से नीचे भूतल पर किरण बिछाता। धेनु दुग्ध की धार पात्र में जैसे नीचे आए, धेनु दुग्ध की धार पात्र में जैसे नीचे आए, पाप तुम्हारा वैसे
नीचे जा विनष्ट हो जाए। ओम 10, 8, 12 देवता हस्त शीर्षक हाथ की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। अजम मे हस्तो भगवान अजम मे भगवत्तरः अजम मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः। इस 12वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें हाथ की महिमा का वर्णन। हाथ ही पुरुष का वह अंग है क्योंकि उसे आगे बढ़ाने में सब प्रकार से उसके रक्षा में सहायक होता है। हाथ यदि न हो तो व्यक्ति उन्नत कर ही नहीं सकता है और हाथ में उंगलियां होती हैं, उनके जरिए वो प्रहार भी कर सकता है, मुट्ठी बांध करके बारीक कर्म भी कर सकता है, लिख पढ़ भी सकता है और तरह तरह के कर्म कौशल, कला, संगीत, वाद्य आदि सब उंगलियों के माध्यम से जो हाथ से जुड़ी हैं हो जाते हैं। परिश्रम भी हाथ से ही होता है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो हाथ जो है वो भगवान है। तो इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया और इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि मैं अयम हस्ता, मेरा ये जो हाथ है भगवान भगवत्ता से युक्त है, स्वयं भगवान। मेरा हाथ ही मेरा भगवान, मेरा हाथ ही जगन्नाथ है। मैं अयम भगवतरा, मेरा यह हाथ परम भाग्यशाली है। जो भाग्य बनाया जाता है हाथ से बनाया जाता है। हाथ जो है श्रम का प्रतीक है, हाथ कला कौशल का प्रतीक है, हाथ परिश्रम का प्रतीक है। तो इसलिए मेरा भाग्य का निर्माता है। अयम यह मैं, मेरा हाथ विश्व भेषजा, विश्व भेषजा, विश्व कहते हैं समस्त और भेषज कहते हैं दवा को। मेरा यह हाथ समस्त दवा है, यानी संसार के समस्त विकार, समस्त अड़चने, समस्त परेशानियां, समस्त दुख दर्द इस हाथ से मिटाए जा सकते हैं। तो मेरा यह हाथ रोग निवारक औषधि तुल्य समर्थ है और इसको हम कह सकते हैं ये पूर्ण भेषज स्वरूप है। सारे रोग, सारी व्याधि हाथ के जरिए दूर हो सकते हैं। हाथ से श्रम करें, श्रमजीवी बने, हाथ से तरह तरह के सब लेखन कलाकृतियां जो होती हैं हाथे से होती हैं। तो यही भगवान है, यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा भाग्य विधाता है और यह मेरा हाथ शिवाभिमर्शना, मंगल स्पर्शी है। इसके द्वारा मैं अपने जीवन को मंगलमय, कल्याणमय बना सकता हूं। मेरा यह हाथ सौभाग्यशाली है, यह भगवान रूप है। मेरा हाथ जगन्नाथ के रूप में देखा जा सकता है। यह समस्त रोग निरोधक है, औषध स्वरूप है। इससे सारी आदि व्याधियां मिटाई जा सकती हैं। मेरा यह हाथ मंगल स्पर्शी है, मंगल को लाने वाला है। मेरा यह कर भाग्यवान, सौभाग्य बढ़ाने वाला। मेरा यह कर भाग्यवान, सौभाग्य बढ़ाने वाला। यह समर्थ औषध समान, सब व्याधि मिटाने वाला। विश्वास करो इन हाथों पर, इनकी है महिमा भारी।
विश्वास करो इन हाथों पर, इनकी है महिमा भारी। सुख सौभाग्य विधाता हैं ये, मुझ मंगलमय, ये मुझ मंगलकारी। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 7वें सूक्त के 12 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो संपूर्ण मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9405, परम सौभाग्य का विषय है। और इस सूक्त में का जो वर्ण विषय है वो पहले राजा असमाति के राज्य की प्रशंसा, उनके पराक्रम की प्रशंसा, उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा, उनके दानशीलता की प्रशंसा की गई है। और यह बताया गया है कि राजा को ऐसे ही होना चाहिए कि जिसका नाम ही पर्याप्त हो सुख शांति व्यवस्था में, तो वो वीर हो। जैसे कहा गया है कि वे तलवार उठाते हैं तो भी मैदान साफ कर देते हैं, तलवार रखे रहते हैं तो भी उनकी डपट गर्जन, उनका पराक्रम मैदान साफ कर देता है। शत्रुंजय हैं, राजा को ऐसा ही होना चाहिए। और उनकी महत्ता, गुणवत्ता और रक्षण परकता का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त जीव का भी कथन है, जीव को संबोधित किया जा रहा है, देवत्व प्रदान किया गया है कि वह शरीर में प्रवेश करे, भ्रूण के माने बच्चे के शरीर में जो अग्निदेव प्रवेश करेंगे तभी वायुदेव बाद में आवेंगे। तो इसलिए शरीर में जीव को देवता मान करके प्रवेश करने का बार बार आग्रह है। 4-5 मंत्रों में लगभग जीव से कहा गया है कि हे जीव, तुम उस शरीर में प्रवेश करो जिसमें अग्नि तत्व पूर्ण रूप से समाविष्ट है, क्योंकि बिना अग्नि तत्व के शरीर चल नहीं सकता है। अब तुम्हारे प्रवेश का समय है, क्योंकि प्राण जो है वो एक वायु है, तो प्राण प्रवेश करे, लेकिन अग्नि तत्व आ जाए तब तो अग्नि तत्व आ गया है। इसलिए जीव से बार बार अनुरोध किया गया है कि वो शरीर में प्रवेश करे। अब वो आरोग्यप्रद जीवन बिताएगा, शरीर उसका साथ देगा। तो आज बात कही गई है। और फिर हाथ की भी प्रशंसा की गई है कि मनुष्य को अपने हाथ पर विश्वास रखना चाहिए। हाथ ही मनुष्य को ऊंचे उठा सकता है, कर्मठ बना सकता है। हाथ से मनुष्य अपना भाग्य संवार सकता है और हाथ की बड़ी महिमा है। इसलिए हाथ सबसे बड़ा देवता है, हाथ ही जगन्नाथ है। अपने बाहुओं पर विश्वास रखो, अपने हाथ पर विश्वास रखो, अपने जीवन को विकसित बनाओ और अपने जीवन को एक आदर्श मानव के रूप में स्थापित करो। श्रमशील जीवन बिताओ और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। इस प्रकार से वेद के संदेश बड़े व्यावहारिक, उपयोगी और महान हैं। लोगों में यह भ्रम है कि केवल वेद बस स्तोत्र पाठ के लिए हैं, पूजा पाठ के लिए हैं। यह बहुत बड़ा भ्रम है। यह भ्रम दूर होना चाहिए। आप सब सुन रहे हैं, लेकिन अनुरोध है कि आप सुनावें और वेद के परिचय से अपने को और समाज को धन्य बनावें। आप सब देख रहे होंगे कि वेद में जीवन उपयोगी कितने संदेश हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इन मंत्रों के विचारों की पैठ है। इसलिए भारत की शाश्वत ख्याति को, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, वो ही न पड़ी रह जाए, उसका भरपूर उपयोग हो और वेदाश्रित संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। प्रणताम विस्मार्जम, हमारे भारत का गौरव स्वरूप यह वेद का प्रचार प्रसार अनवरत होता रहे। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।